गुड मॉर्निंग ऑल। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। सर एक डाउट पूछ लूं तब तक। हाँ हाँ बोलो। सर वो जैसे रिंग के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, हाँ जी। तो और पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस डीवी बाई डी आर है, तो वो कांस्टेंट अगर आ गया, वो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो हम ऐसा कैसे बोलते थे कि पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाय आर हो जाएगी। पोटेंशियल की वैल्यू देखो, इंटीग्रेट जब करते हैं, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है इंटीग्रेशन करते समय। ठीक है, तो वो बेसिकली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है वो KQ/R आता है। ठीक है, अब कहाँ से आता है? तो बेसिकली जब हम इंटीग्रेट करते हैं और पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय हमेशा हम एक रेफरेंस पॉइंट रखते हैं। तो वो रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी के कंपैरिजन में वो KQ/R होता है। तो बेसिकली जब हम कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट पुट करते हैं इन्फिनिटी टू R, तो वहां से हमारे पास ये वैल्यू आता है। ठीक है, तो बेसिकली इट्स लाइक दिस कि ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा ये तरह से होगा कि एक ये सेंटर है और यहाँ पे इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को पिक करते हो और लाके यहाँ पे रखते हो। ठीक है, तो ये जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल। तो ये वर्क डन कैलकुलेट करना रहता है। तो बेसिकली इन्फिनिटी से रिंग के सेंटर पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को, वो KQ/R हो जाता है। तो बेसिकली इंटीग्रेट कर रहे होते हैं यहाँ पे, और इंटीग्रेशन का लिमिट इन्फिनिटी टू R पुट करते हैं और आंसर आ जाता है हमारे पास। इज इट फाइन? ओके सर। लेट्स स्टार्ट देन। पिछले क्लास में कुछ कंडक्टर्स का कर रहे थे हम लोग, प्लेट के बारे में कर रहे थे, प्लेट कंडक्टर। और मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था प्लेट कंडक्टर के बारे में, और वो पॉइंट था कि किस प्रकार से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आप लोगों को एक मैं क्वेश्चन देता हूँ और आप आंसर करेंगे उन्हें उसे, कि यदि हमारे पास 3 प्लेट्स है, 1, 2 एंड 3, सबके बीच में आपस में डिस्टेंस D है, एंड D इज वेरी स्मॉल, मतलब प्लेट के डायमेंशन के कंपैरिजन में जो उसके बीच में आपस में डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा है। पहले प्लेट को चार्ज जो दिया गया है वो Q चार्ज दिया गया है। दूसरे प्लेट को जो चार्ज दिया गया है, मान लेते हैं कि उसे हम कह देते हैं कि वो -2Q दिया गया है, और तीसरे प्लेट को जो चार्ज दिया गया है वो 5Q दिया गया है। तो फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 6 सरफेस है हमारे पास। इन 6 सरफेस पे आपको बताना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। 1 2 3 4 5 6। जस्ट बी क्विक। सर डन। डिस्कस करते हैं। सो 3 4 5 6। तो पहले प्लेट पे कितना, पहले सरफेस पे कितना है? 2Q 2Q। दूसरे पे माइनस Q -Q। तीसरे पे Q
क्यू, चौथे पे -3q, पांचवे पे 3q, सिक्स पे 2q। 2q। तो हमारे पास बेसिकली दो रूल हैं कि आउटर सरफेस पे Q1 और Q6, आउटर मोस्ट सरफेस जो है इस पे हाफ ऑफ टोटल चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज जो है वो हो गया Q -2q प्लस 5q डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 6 2 2q हो जाएगा। तो यहाँ पहले सरफेस पे 2q और इस वाले सरफेस पे 2q चार्ज। तो आपने 2q बोला है, बहुत ही सही है ये। फिर उसके बाद है कि जो फेसिंग सरफेस पे है उस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, और सिंस पहले सरफेस पे टोटल चार्ज q है, सॉरी पहले प्लेट पे टोटल चार्ज q है और पहले सरफेस पे 2q है, तो जो दूसरा सरफेस होगा उस पे -q चार्ज होगा, ताकि 2q और -q मिलके q के बराबर हो जाए। तो इसके सामने वाले फेस पे +q होगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट होना है। और सिंस इस पे +q है और टोटल चार्ज -2q है, तो यहाँ पे जो चार्ज आना चाहिए वो -3q आना चाहिए। तो आपने ये सारा सही बोला, -3q, और इसके सामने वाले फेस पे जो हो जाएगा 3q चार्ज हो जाएगा, और दोनों 3q और +2q मिलके 5q बन जाएंगे। तो सही आंसर इज करेक्ट, इस आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप आप लोग सबको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब आगे मूव करते हैं। तो आज हम अभी जो पढ़ेंगे वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हैं इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा we will assume the plates to be infinite। ठीक है, हमेशा हम ये अज्यूम करेंगे प्लेट्स टू बी इनफाइनाइट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन अ सरफेस। एक सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट पे नहीं, हम लोग एक सरफेस के पे कहेंगे, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला हम लोग हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते समय यूज करेंगे। तो सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके कोशिश करता हूं इसे एक्सप्लेन करने का, कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं। सपोज हमारे पास दो प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है d है, d बहुत ही छोटा है कंपेयर टू साइज ऑफ प्लेट। और मान लेते हैं इसमें चार्ज Q1 दिए और इसे चार्ज Q2 दिए, और हमसे पूछा गया 3 पॉइंट A, B और C। इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज द फील्ड एट A, B एंड C। कभी भी एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, तो बस आप ये जान लीजिए कि यदि ऐसा आपसे पूछा गया तो हमेशा एक अजम्पशन आपके दिमाग में रहना चाहिए, और वो अजम्पशन ये है कि पॉइंट A, B एंड C आर वेरी क्लोज टू द प्लेट। तभी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। यह कैलकुलेशन जो होगा बहुत ही कम्बरसम हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्लेट दिए गए हैं और प्लेट के विसिनिटी में पॉइंट है और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आपको खुद से ये असम्पशन कर लेना है कि ABC जो है बहुत ही क्लोज है प्लेट के। तो इससे क्या होगा कि जो प्लेट होगा वो इनफाइनाइट प्लेट के तरह एक्ट कर रहा होगा, और ABC पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम जो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने से पहले हमें जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता करना होगा। तो Q1 और Q2 चार्ज है, तो इसके कारण जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। इनर सरफेस पे, इनर सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा, तो एक चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो बेसिकली ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो ये चार्ज जो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो चार्ज होगा ये माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2 हो जाएगा। तो हमने चारों सरफेस पे चार्ज पता कर लिया। वी हैव कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन ऑल द सरफेस।
लेट्स नेम दिस सरफेस, इसे 1 कह देते, इसे 2 कह देते, इसे 3 कह देते, इसे 4 कह देते, 4 सरफेस है हमारे पास। तो अब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कैलकुलेट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी अ वेक्टर सम ऑफ फील्ड एट ए ड्यू टू 4 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन चारों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना होगा। अब ए पॉइंट पे देखें तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। यदि मैं 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लेता हूं, क्यों मैं 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ ले रहा हूं? क्योंकि 1 जो है एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो 4 के कारण यदि ये E1 है तो E4 भी इधर के तरफ होगा। यदि मैं 2 को भी पॉजिटिव ही चार्ज मानता हूं तो 2 भी इधर के तरफ होगा, लेकिन 2 को यदि मैंने पॉजिटिव माना है तो 3 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। या आप 3 को लेते हैं तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, यदि 3 को पॉजिटिव मानते हैं तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमें थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कुछ भी अज्यूम कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो हो जाएगा वो E1। तो E1 क्या होगा? E1 हो जाएगा चार्ज ऑन सरफेस 1। तो बेसिकली ये हो जाएगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E3 क्या हो जाएगा? सिग्मा 3 सॉरी E4 क्या हो जाएगा? सिग्मा 4 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें से माइनस करेंगे E3, तो E3 हो जाएगा सिग्मा 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या क्या वैल्यू है सिग्मा 1 का? तो सिग्मा 1 हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सिग्मा 4 का भी जो वैल्यू होगा सेम होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो सेम है, Q1 प्लस Q2। पहले सिग्मा 2 लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, Q1 माइनस Q2 बाई 2A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे सिग्मा 4, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सिग्मा 3, दैट इज Q1 माइनस Q2 बाई 2A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसे सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा और ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल जाएगा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस, देन यू विल रियलाइज कि ये जो दो टर्म्स हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों कैंसल आउट हो जा रहा है। जो हमारे पास बचा हुआ है बस, दिस इज ड्यू टू सरफेस 1 and this is due to surface 4। आमने सामने फेसिंग सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी जो होगा वो भी चारों सरफेस पे जो चार्ज है उसका वेक्टर सम होगा, उन चारों का वेक्टर सम होगा। तो बेसिकली जो वेक्टर सम होगा, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि चलिए बी पॉइंट पे देखते हैं। तो बी पॉइंट जो है वो बीच में है, तो बी पॉइंट पे 1 और 2 के कारण यदि 1 और 2 दोनों को पॉजिटिव लें तो इधर की तरफ E1 और E2 हो जाएगा। 3 को नेगेटिव लें तो 3 भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, और 4 पॉजिटिव है तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा? EB, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E4 माइनस प्लस E3 माइनस E4, इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम वैल्यूज पुट करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो E1 सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 4 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 4 जो है वो बराबर है, तो बेसिकली ये वाला जो टर्म है ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो हो जाएगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली ये हो जाएगा Q1
माइनस Q2 बाई 2A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E2 है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E3 है। यहाँ पे E1 और E4 कैंसल आउट हो जा रहा है। तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। आई विल राइट डाउन अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या करेगा कि आपको ये कैलकुलेशन को थोड़ा रिड्यूस कर देगा। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द outermost surface is only due to charges on the outermost face। कहने का मतलब कि यदि हम एक पॉइंट ए या एक पॉइंट सी लेते हैं और हमारे पास 1 2 3 4 ये है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए पॉइंट पे वो E1 और E2 के कारण बस सॉरी E1 और E4 के कारण बस होगा, 2 और 3 के कारण नहीं होगा। उसी प्रकार से सी पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 और E4 के कारण होगा, 2 और 3 के कारण नहीं होगा। फिर उसके बाद हम एक पॉइंट और यहां पे लिखते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इनर सरफेस इज ओनली ड्यू टू चार्ज ऑन सरफेस facing each other for that point। इस सेकेंड पॉइंट का कहने का मतलब हुआ कि यदि हमारे पास दो प्लेट हैं और हम इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं और हमारे पास सरफेस है 1 2 3 4, तो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बस 2 और 3 के कारण होगा। तो बेसिकली 2 और 3 के कारण दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। क्यों दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो दोनों जो होंगे या तो दोनों लेफ्ट की तरफ होंगे या दोनों राइट की तरफ होंगे। तो मैंने यहाँ पे वो इंडिकेट किया, यहाँ पे 1 और 4 का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सो एनी प्रॉब्लम? ये सबके समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करना है? किसी को कोई दिक्कत इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के में? एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल? हाँ सबके। चलिए, तो यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताएंगे फिर। कि मेरे पास 3 प्लेट्स हैं, मैंने चार्ज दिया है Q1 Q2 और Q3, और आप मुझे बताएंगे कि A और B फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट point A and B if the हाँ बस यही पता कीजिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। एरिया ले लीजिएगा प्लेट का, एरिया प्लेट इज इक्वल टू ए। कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग।
किसी ने सॉल्व किया इलेक्ट्रिक फील्ड? सर ए की आई बी की कर। ठीक है, चलिए टेक 2 more minutes. So let's see how to solve this question. So हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है. There are 6 surface. तो यदि मैं A पॉइंट का बात करूं तो A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A विल बी ड्यू टू 1 and 6 ओनली. ठीक है, 2, 3, 4, 5 के कारण नहीं होगा. उसी तरह से यदि B पॉइंट का बात करें तो B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E4 और E5 के कारण होगा. इनका वेक्टर सम होगा, बाकी और किसी भी सरफेस के चार्ज के कारण नहीं होगा. ठीक है, ये अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है. सो बेसिकली हमें जो है 1645 का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे. ठीक है, 2, 3 का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नीडेड नहीं है. तो 1 पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2. 6 पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2. अब 2 पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो बेसिकली सरफेस 2 पे बोल रहे, सरफेस 4 पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सरफेस 4 का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दिस विल बी लाइक इक्वल 4 और 5 पे इक्वल एंड ऑपोजिट होगा. तो यदि 4 पे x ले रहे हैं तो 5 पे जो होगा वो माइनस x हो जाएगा. तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहले 5 पे करते हैं. तो 5 पे जो चार्ज हो जाएगा x, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2 आ जाएगा. तो ये जो हमारे पास आंसर होगा ये हो जाएगा Q1 2 टाइम्स Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 बाय 2 हो जाएगा. और इसका ऑपोजिट चार्ज जो होगा वो दूसरे वाले सरफेस पे अपेयर कर रहा होगा. तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता कर दिया. नाउ लेट्स फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं. तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 1 और 6 दोनों के कारण ही सेम डायरेक्शन में होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ए पॉइंट पे वो इन दोनों का सम हो जाएगा. अलजेब्रिक सम करना तो वेक्टर सम है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अलजेब्रिक सम कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
प्लस सिग्मा 6 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का जो वैल्यू है दोनों के लिए सेम है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस, ये कट जाएगा, तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। सो आई होप सबका आंसर यही आया होगा। और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे हो जाएगा सिग्मा 4 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 5 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 4 और सिग्मा 5 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो ये हमारे पास जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस, इस पे जो सिग्मा 4 पे जो चार्ज है उसके बराबर हो जाएगा। तो वो चार्ज कितना है, वो चार्ज हो जाएगा इस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 divided by 2a epsilon naught. This will be our answer to the second part. So I hope ये आप लोगों के समझ में आया होगा किस तरह से आंसर आया है। Everybody getting the same answer? सर बी रॉन्ग आया, ए बराबर आया। ठीक है, समझ में आया कैसे होगा? सर हमने मैग्नीट्यूड तो लिए, वो इलेक्ट्रिक दैट बी पे आपने जो दूसरा सिग्मा 5/2 ई नॉट है, तो उसकी वैल्यू ऐसी नहीं आएंगी क्या? सिग्मा 5/2 ई नॉट की Q3 माइनस Q2 माइनस Q1/2a इंटू 2 ई नॉट, तो दोनों चलिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिटिंग साइन आ जा रहे हैं ना? नहीं, वहां पे आप गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए ये बी पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट पे x और माइनस एक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, समझ में आ रहा शक्ति ये? यस सर। तो मान लेते हैं कि x पॉजिटिव चार्ज है और माइनस एक्स नेगेटिव है, मान लेते हैं, ठीक है, दोनों में से तो एक ही होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि x पॉजिटिव है, तो यदि x पॉजिटिव है तो x के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट के तरफ होगा, और माइनस एक्स, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो माइनस साइन के कारण हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, माइनस साइन से हम डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज के साइन से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड होता है, ठीक है। तो मैंने E4 और E5 दोनों का डायरेक्शन देखा कि सेम है, समझ में आया? तो मैंने माइनस साइन का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, दोबारा आप माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। अब हमें क्या इस्तेमाल करना है, बस मैग्नीट्यूड। मैं क्या निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, यस। ठीक है। तो x और माइनस एक्स दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और वो किसके बराबर होगा, प्लस चार्ज के बराबर होगा ना। जो x चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज अ पॉजिटिव थिंग। यस। तो हम बस x जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, हम माइनस एक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहे हैं। माइनस साइन का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो हम डायरेक्शन डिसाइड करने में, तो E4 और E5 सेम डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे अलजेब्रिक सम, बी पॉइंट पे हम अलजेब्रिक सम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि करना तो वेक्टर सम है, लेकिन ऑलरेडी हमने माइनस से डायरेक्शन डिसाइड कर लिया है, तो अब हमारे लिए काम आसान हो गया है, अलजेब्रिक सम। इसीलिए हम बस x का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे डबल कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने x का चार्ज लिया है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, मैंने माइनस एक्स का चार्ज नहीं लिया है। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए अब आगे हम लोग आते हैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट। हम सीख चुके हैं कि किस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, फिर हमने ये भी सीख लिया कि उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है। अब आते हैं हम पोटेंशियल का डिस्कशन करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट्स। मल्टीपल प्लेट्स हैं, कोई बता सकता है कि कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं? एनी गुड आंसर? ठीक है, कोई आइडिया दे सकता है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट पोटेंशियल? एनी आइडिया? इंटीग्रेट कर।
सर वो फॉर्मूला था ना, कौन सा फॉर्मूला? फील्ड का माइनस डीवी बाई डी आर इक्वल्स टू ई वेक्टर। काफी सही है आपका जवाब, बट एक चीज आप लोग सब गलत कर रहे हैं, वो ये गलत कर रहे हैं कि वी कैनॉट कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट। ये मैंने स्टेटमेंट लिखा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों मैंने ये लिखा कि वी कैन नॉट कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट? हाँ, सर टू Sir, प्लेट्स due to uniform surface. ड्यू टू यूनिफॉर्म सरफेस थोड़ा सा पास है बट काफी दूर है। सर दो प्लेट्स सर के इनफाइनाइट लिए चार्ज कैलकुलेट कर डिस्ट्रीब्यूशन सकते का हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, शक्ति सही है। वी कांट कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग कभी भी पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं किसी भी इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। however we can calculate potential difference due to infinite charge डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, पहले भी मैंने बताया था। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि एक इनफाइनाइट प्लेट है, एक प्लेट है इनफाइनाइट प्लेट है, और मैं पूछूं ए, व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो आपका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। हम ए पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं दो पॉइंट दे दूं ए एंड बी और मैं पूछूं वी ए माइनस वी बी, तो आप कहेंगे कि ये डिफाइंड है। पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं बट किसी एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इज इट फाइन? सो टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल कह दिया, टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस हम जो रिजल्ट यूज करेंगे वो रिजल्ट यूज करेंगे dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रल। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे पोटेंशियल पता करने के लिए। सो आई विल गिव यू अ क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। दो प्लेट्स हैं हमारे पास, एक पे चार्ज दिया गया है Q1, दूसरे पे चार्ज दिया गया है Q2, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है d इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ प्लेट। ठीक है, ए जो है वो एरिया आप ले लीजिए यहाँ पे और कैलकुलेट करके बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच में कितना है। जस्ट कैलकुलेट दिस, टेक 2 मिनट्स।
हो गया? यस सर। तो क्या आंसर आ रहा है? आंसर बताइए। Q1 प्लस Q2 ब्रैकेट में और D इन ब्रैकेट Q1 प्लस Q2 बाई 4 E नॉट। एक मिनट, पहले मैं प्लेट का नाम दे देता हूँ। प्लेट को मैं ए और बी कह देता हूँ। आपने क्या निकाला है? बी ए माइनस बी बी निकाला है या वी बी माइनस बी ए? दोनों क्योंकि VA माइनस VB, हाँ, बी ए नहीं माइनस VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस कितना आया ये? D इन ब्रैकेट डी इन ब्रैकेट Q1 प्लस Q2 बाई 4 E नॉट। 4 एप्सिलॉन नॉट अच्छा, इनटू ए, इंटू A। ये आया है। चलिए लेट्स सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं इन दोनों प्लेट के बीच में कोई भी एक रैंडम पॉइंट चूज करते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सरफेस 2 और 3 के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हम लोग E2 प्लस E3 लिख सकते हैं, क्योंकि यदि एक तरफ चार्ज x होगा तो दूसरी तरफ माइनस x होगा। तो बेसिकली हम यदि x बाय ए 2 एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं और इसे ही डबल कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा x अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा पॉइंट ए पे, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या है? तो हम बाहर वाले सरफेस पे चार्ज को Q1 प्लस Q2 बाई 2 कह सकते हैं दोनों साइड। तो अंदर वाले सरफेस पे x का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो बेसिकली ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 आ जाएगा x का वैल्यू। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा x Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे आ गया। P पॉइंट क्या है? दोनों प्लेट के बीच का कोई पॉइंट है। मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। हमारे पास dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर है, ठीक है। तो लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और E3, मैं Q1 माइनस Q2 को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो राइट के तरफ होगा। और मैं प्लेट ए से प्लेट बी के तरफ जा रहा हूं, तो प्लेट ए से प्लेट बी के तरफ जा रहा हूं तो आर भी जो मेरा है, आर इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेट, आर इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। तो इनके बीच का जो एंगल होगा, द एंगल विल बी थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। बेसिकली मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ एक माइनस साइन भूल गया था। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा dv इज माइनस e इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज Q1 माइनस Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और ये कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन dr हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b, फ्रॉम RA टू RB, इनके बीच में इंटीग्रेशन होगा dr का। और हमारे पास इधर से इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम VA टू VB, इंटीग्रेशन होगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और dr का इंटीग्रेशन जो होगा r हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट RB माइनस RA हो जाएगा। RB माइनस RA इज नथिंग बट D के इक्वल होगा। So this VB minus VA is minus of Q1 minus Q2 by 2a epsilon naught into D हो जाएगा। Is it fine? So this will be our final answer. ये हमारा final answer होगा। Anybody who have got this answer? कोई जिसका ये आंसर आया है वो? No. नहीं आया। मतलब प्लस माइनस साइन हटा के किसी का मतलब आंसर, मतलब साइन का डिफरेंस हो गया हो, बस मैग्नीट्यूड सेम आया हो। समझ में आया आपके कैसे करना है? Yes sir. आगे जब आएगा तो कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि थीटा क्या होगा। थीटा 0 और 180 डिग्री में से कोई एक होगा हमेशा।
ये आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि ये यदि केयरफुल नहीं रहिएगा तो माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बट प्लेट्स के लिए देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये जो प्लेट्स मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये आगे चल के स्फीयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक टॉपिक हम पढ़ते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर में प्लेट्स ही होता है, और वहाँ पे ये मैं नहीं बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है कैपेसिटर का, वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो प्लीज ये सब बेसिकली कैपेसिटर का एक तरह से कह लीजिए तो स्टार्ट पोर्शन है। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ, इसमें आप लोग गड़बड़ कर दिए हैं, तो आप लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड 3। 1 और 3 प्लेट, हमारे पास 3 प्लेट्स हैं। पहला और दूसरा प्लेट के बीच में डिस्टेंस 2d है, और दूसरे और तीसरे प्लेट के बीच में, इसका नाम प्लेट 1 है, इसका नाम प्लेट 2 है, और इसका नाम प्लेट 3 है। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। चार्ज जो दिया गया है, पहले वाले प्लेट को Q चार्ज दिया गया है, दूसरे वाले प्लेट को 2Q चार्ज दिया गया है, और तीसरे वाले प्लेट को 3Q चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो प्लेट एरिया जो है सबका इक्वल है, वो A के बराबर है। आपको बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3। आपको जो पता करना है वो मैं लिख दे रहा हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट V3 माइनस V1 पता करना है। सो जस्ट ट्राई टू डू दिस, सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। किसी ने कर लिया? एनीबॉडी हु हैज डन इट? 1 minute. 1 minute. सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, चलिए लेट्स सी। ठीक है, तो कैसे करना है इसमें? तो सबसे पहले हम प्लेट के साइड को मार्क कर देते हैं A B C D E F। अब हम इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं।
तो आउटर सरफेस टोटल चार्ज जो है 3 2 5 6 है, तो यहाँ पे 3q हो जाएगा, इधर की तरफ 3q हो जाएगा। इनर सरफेस पे B पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, -2q हो जाएगा। तो C पे +2q हो जाएगा। C पे 2q हो गया तो ये 0 और ये 0, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 0 आ गया। अब मान लेते हैं कि मैं एक पॉइंट लेता हूं P और एक पॉइंट लेता हूं R, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा, लेट्स कॉल दिस एज सिग्मा C, ठीक है। जो C साइड पे चार्ज है, सिग्मा C/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको डबल कर देता हूं क्योंकि सिग्मा B और सिग्मा C का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर है और पॉजिटिव वाले का लेना, तो ये सिग्मा C/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब C का वैल्यू क्या है, तो 2q है, तो ये हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाय A, तो ये हो जाएगा 2q A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे डायरेक्शन क्या होगा, तो पॉइंट P पे जो डायरेक्शन होगा वो EB, B जो चार्ज है वो नेगेटिव है तो B के तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और C चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम दैट होगा। तो दोनों जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो किधर की तरफ होंगे, लेफ्ट के तरफ होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट के तरफ है, और मान लेते हैं कि हम प्लेट 1 से प्लेट 2 के तरफ जा रहे हैं, राइट के तरफ जा रहे हैं। तो R और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो डायरेक्शन होगा, ये एंगल होगा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यदि मैं dv इज इक्वल टू E डॉट dr करता हूं और इसे इंटीग्रेट करता हूं, इस साइड भी इंटीग्रेट करता हूं, इस साइड प्लेट 1 से प्लेट 2 के लिए इंटीग्रेट करता हूं, v1 माइनस v2 करता हूं, ठीक है। इधर की तरफ क्या आ जाएगा, RA टू R1 टू R2 हो जाएगा इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है 180 डिग्री है, थीटा जो है वो 180 डिग्री है, मैंने अभी बता दिया कैसे थीटा 180 डिग्री है। तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v2 माइनस v1, और थीटा 180 डिग्री है तो ये माइनस साइन गायब हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dr का हो जाएगा कहां से कहां तक, R1 से R2 तक, ये हो जाएगा v2 माइनस v1 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू R2 माइनस R1 हो जाएगा, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले रहे हैं तो ये जो वैल्यू होगा ये 2D के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2D। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैलकुलेट किया है, 2q बाई A एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 2q बाई A एप्सिलॉन नॉट, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2D से, तो ये हो जाएगा 4qd बाई A एप्सिलॉन नॉट। क्या आया है ये v2 माइनस v1 आया है। अब हम जाते हैं अगले पॉइंट पे, हम लेते हैं ER, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R 0 कह देंगे, क्यों 0 कह देंगे, क्योंकि सिग्मा जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R 0 हो गया, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, तो हमारे पास दो प्लेट हैं 2 और 3, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि v2 माइनस v3 जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, v3 माइनस v2 जो होगा, v3 माइनस v2 जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो v3 माइनस v2 हमारे पास 0 हो गया। तो हमारे पास यदि मैं यहाँ पे देखूं तो v2 माइनस v1 है, और यहाँ पे देखूं तो v3 माइनस v2 है, तो इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं, v2 माइनस v1 प्लस v3 माइनस v2, इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो v2 जो होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास v3 माइनस v1 आ जाएगा, ये जो हमें पता करना है। तो बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 4qd बाई A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, तो आंसर जो होगा दैट इज 4qd बाई A एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी द आंसर। इज इट फाइन। तो यदि 3 प्लेट्स दिया गया है, इफ यू हैव बीन गिवन 3 प्लेट्स, तो किस तरह से आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, पहले 2 प्लेट 1 और 2 के बीच में पता करेंगे, फिर 2 और 3 के बीच में पता करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में पता किया तो आपने v2 माइनस v1 पता किया, और 2 और 3 के बीच में आपने पता किया तो v2 माइनस v2 पता किया। यदि इन दोनों को ऐड कर देते तो v2 कैंसिल आउट हो जाता और हमारे पास v3 माइनस v1 आ जाता है। इज इट फाइन, ये समझ में आया सबके? यस सर। एनी प्रॉब्लम इन दिस, किसी को कहीं पे भी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो बेसिकली मुझे अभी 1-2 क्वेश्चन और करना था इस पे, बट सिंस यू ऑल हैव गॉट अ क्लास फ्रॉम 9,
ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर, हम लोग यहीं पे रुकते हैं। और कल से बेसिकली हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आई विल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स टू कंप्लीट दिस पार्ट, एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ बताना है वो मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी टुमारो। दूसरे तरीके से मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी करने वाला हूँ, सो यू माइट गेट सम वर्क इन द इवनिंग, कुछ वर्क मैं आपको शेयर करूंगा, सो प्लीज डू दैट वर्क before coming for the class tomorrow morning. Fine. ठीक है, so let's end this class. Thank you.